हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुनील एकेडमी। द सुनील एकेडमी पे आपका स्वागत है और हम बढ़ते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के टू प्रूव सीरीज में। कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं जिस पे बात करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं इस टाइप 5 के अगले पार्ट में, जिसमें हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक बातचीत किया था और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा सामने। ठीक है, इसमें क्या है, एलएचएस में हमारे पास क्या है, तो एलएचएस में हमारे पास है 2 सेक स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस सेक 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा। हम जानते हैं कि हमको कॉट और टैन चाहिए, यानी कि सबको हमको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, आप चाहे तो इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस सेक 4 थीटा। यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पे अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, सेक तो हमें चाहिए नहीं, तो सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या हो जाएगा, 2, इस ब्रैकेट को हम चेंज कर देते हैं, 2 माइनस सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर आप इस पे बात करना चाहें तो सेम प्रोसेस होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम क्या करते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, +1 -1 कैंसिल हो गया और टर्म को हम आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। ठीक है,
और इस तरीके से हमारा RHS आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे LHS में क्या है, LHS में हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्वाभाविक सी बात है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसी तरीके से इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम क्या करते हैं, मुझे कॉस में चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1/sin² थीटा हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई नीचे क्या हो जाएगा, कॉसेक का नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा, और कॉट का भी नीचे आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये 1/sin² थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई, यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर से देखें तो सबके नीचे हमें साइन स्क्वायर ही है, तो आप एज ए कॉमन डिनोमिनेटर आप साइन स्क्वायर ले सकते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इसको अगर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है ये होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो कर ही सकते हैं, 1 का स्क्वायर कॉस माइनस कॉस स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं आप, और ऊपर में क्या कर देते हैं हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जानते हैं एक को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या है RHS मिल गया, और यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या है साइन टू द पावर 8 माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। अब इसको क्या करें, हमें तो कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना होगा, कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना होगा ताकि ये किसी आइडेंटिटी पे क्या हो जाए ये बेस्ड हो जाए, ठीक है। किसी आइडेंटिटी पे क्या हो जाए ये बेस्ड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ स्क्वायरिंग में अगर होता समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको इसको लिखते हैं साइन 4 थीटा का स्क्वायर, इसको लिखते हैं कॉस 4 थीटा का स्क्वायर। अब तो ऐसा लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। सेकेंड वाला ब्रैकेट में भी क्या है साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके। और साथ में हम जो फर्स्ट वाला है उसको भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ए स्क्वायर A4 प्लस B4 का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर
-2a² b²। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, आपने आइडेंटिटी में इसको पढ़ा होगा, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में इस ब्रैकेट को भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन 4 माइनस कॉस 4 है तो स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को जब हम सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो वही साइन 4 माइनस कॉस 4 तो हमको मिल ही जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इस ब्रैकेट में क्या इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू हमने एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया है कि एक स्टेप हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको टर्म को तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पहले कर दिया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटी को यूज करते समय थोड़ी सी सावधानी तो रखनी ही चाहिए। बस हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन हमको यहाँ करना होता है और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास LHS में क्या है, LHS में हमारे पास है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि हमको राइट साइड में tan कॉट तो चाहिए नहीं, साइन कॉस चाहिए, उससे हम सेक कॉसेक तो बना ही लेंगे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, tan को गायब करना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको अगर आप सोल्व करना चाहे तो क्या होगा, इसको सोल्व करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे वाले को सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई नीचे में साइन थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसके नीचे में क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको उलटना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, अगर उसको सोल्व करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टेंगे तो क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा कॉस थीटा बाई
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए कि अगर माइनस को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, नीचे का साइन अगर चेंज कर ले तो यहाँ माइनस जनरेट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, सॉरी यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ हमने टर्म बदला तो यहाँ माइनस जनरेट हो गया। अब अगर इसको आप सोल्व करना चाहेंगे तो एलसीएम क्या होगा दोनों का, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ऊपर में अगर आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि इससे अगर डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर में तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, और साइन से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यू थीटा होगा। इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो कॉस बचेगा, कॉस से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा। वैसे ये सारी की सारी चीजें आप जानते हैं, डिवीजन फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, उसमें क्या करते हैं, a बटा बी प्लस सी बटा डी में क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो d बचा, d से a में मल्टीप्लाई किए तो ad हुआ, फिर d से डिवाइड किए एलसीएम में तो b बचा, और b से c में मल्टीप्लाई किए तो bc हुआ। हमने यही सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे क्या किया है, यूज किया। अब यहाँ पे क्या ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसको आप ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं। कैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो गया, नीचे में क्या आ गया, और नीचे में आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेप में आप जानेंगे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉरी, एक गलती हुई है शायद यहाँ पे, माइनस वाले में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा cosec थीटा, और 1/cos हो जाएगा sec थीटा, अब +1 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं जैसा कि हमको RHS में चाहिए था। ठीक है, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, और यही तो हमको चाहिए था, मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है। ठीक है, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पर है, आपको क्यूब के फॉर्मूला में तो डाल ही सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, sin स्क्वायर थीटा का पावर 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा का पावर 3। शायद आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हम ये 3 से पता कर रहे हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आप चाहे तो कुछ इस तरीके से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर देखिए, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये उस तरफ घट जाएगा, यानी कि 3ab इंटू ए प्लस बी। कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 हो जाएगा, -3ab, 3 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह पे और कॉस स्क्वायर थीटा बी की जगह पे, और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से हमको मिला। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का पावर 3 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होगा। अब 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा क्लास इतना ही रहा, और इस पार्ट में हमने इतना ही बात किया, और आगे के पार्ट में हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो भी सीखा है और आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट में अपने विचार अपने आइडिया ज़रूर रखें, और किस तरह के इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए अपने क्लासरूम में, हमें इस ऑनलाइन क्लास में किस तरह की वीडियोज़ को अपलोड करनी चाहिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।